डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार, दैनिक समाचार में आपका स्वागत। राष्ट्रीय समाचार। 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में SKICC में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आर शपथ लेते हुए for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. दिल्ली, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 3% की बढ़ोतरी और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में सालाना कुल 9,448 करोड़ रुपए जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मालवीय पुल 137 साल पुराना है। अब एक नया पुल बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें निचले डेक पर 4 रेलवे लाइन और ऊपरी डेक पर 6 लेन का राजमार्ग होगा। ये यातायात क्षमता के मामले में दुनिया के सबसे बड़े पुलों में गिना जाएगा। इसे 2,642 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। रांची, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेतृत्व से मुलाकात के बाद पार्टी नेता चंपई सोरेन ने कहा, ये उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। मैं पार्टी द्वारा कहे जाने वाले स्थान से चुनाव लड़ूंगा ताकि भाजपा अच्छा प्रदर्शन करे और झारखंड में सरकार बनाए। मूडा के अध्यक्ष मारी गौड़ा के इस्तीफे पर कर्नाटक विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने कहा, एक एक करके सभी इस्तीफा देंगे। पहले मारी गौड़ा और फिर सिद्धारमैया। घोटाला पक्का हो चुका है। लोकायुक्त जांच चल रही है। हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। ये सरकार भ्रष्ट है, इसलिए इस्तीफा देना ही उनका एकमात्र विकल्प है। ईडी भी इस मामले में शामिल हो गई है। ये सरकार जल्द ही चली जाएगी। ये पक्का हो चुका है कि बेल्लारी चुनाव में पैसा गया था। वे रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सभी जेल जाएंगे। श्रीनगर, JKNC उपाध्यक्ष ने सचिवालय में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। चंडीगढ़, हरियाणा के कार्यवाहक CM नायब सिंह सैनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के लिए भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अन्य ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और कल 17 अक्टूबर को हरियाणा को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाने का पत्र सौंपा। कैबिनेट ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी। मंड्या, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा, आज बेंगलुरु के लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है। 1,50,00,000 लोगों को अगले 10 साल तक पर्याप्त पानी मिलेगा। इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया गया है। इससे बेंगलुरु का 1/3 हिस्सा कवर हो जाएगा। हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और सीवेज, ड्रेनेज, बिजली आपूर्ति, यातायात आदि की कोई समस्या नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन यारलुंग संगपो नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना 60,000 मेगावाट मोटू मेगा बांध का निर्माण करके भारत के खिलाफ पानी को हथियार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसे भारत में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। गलवान के बाद की दुनिया में नई दिल्ली को चिंता है कि बांध बीजिंग को नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति देगा, जो चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश सहित देशों में अनुमानित 1.8 बिलियन लोगों को पीने का पानी प्रदान करता है। चीन ताइवान पर प्रयोग का त्याग करने के लिए कभी भी प्रतिबद्ध नहीं होगा। बीजिंग में सरकार ने बुधवार को युद्ध के एक और दौर और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा ताइवानी सेना की प्रसिद्ध हार के दृश्य की यात्रा के बाद कहा, रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन में अपने सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक को लॉन्च किया, जिसमें कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाया गया और टेर्नोपल के पश्चिमी क्षेत्र में एक औद्योगिक सुविधा में आग लग गई। अधिकारियों ने बुधवार को कहा। वायुसेना ने अपने बयान में कहा कि हवाई सुरक्षा ने हमले में इस्तेमाल किए गए 136 ड्रोन में से 68 को मार गिराया। इसमें कहा गया है कि 2 ड्रोन रूस वापस आ गए और 64 लापता हैं, संभवतः इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों द्वारा अवरोधित किए जाने के बाद। ईरान ने कहा कि परमाणु स्थलों पर हमला असंभव है। इटली ने नए सौदे के तहत अल्बानिया में पहले प्रवासियों को पहुंचाया। इटली के साथ एक समझौते के तहत अल्बानिया में संसाधित किए जाने वाले प्रवासियों के पहले समूह को ले जाने वाला एक जहाज बुधवार सुबह शेंगजिन के बंदरगाह पर पहुंचा, जिससे विदेश में हजारों शरणार्थियों को संसाधित करने की रोम की विवादास्पद योजना शुरू हो गई।